छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद आज भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ पहुंचकर उन्होंने बिलाईगढ़ सारंगढ़ बलौदाबाजार जिले का आउटर है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। जिले में हालांकि उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, लेकिन वहां पर उन्होंने जिले के बाहर जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर, यानी बलौदाबाजार में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, वहां आगजनी की जो घटना हुई सतनामी समाज के द्वारा किया गया, ऐसा भी कहा गया इसको। सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आग लगी थी। उन तमाम विषयों पर उचित सही न्यायिक जांच की मांग जो है उन्होंने की है और साथ ही कहा है कि अगर तय समय में जांच नहीं हुई तो दिल्ली जाकर छत्तीसगढ़ सदन, छत्तीसगढ़ भवन जैसी जगहों पर घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो आज छत्तीसगढ़ पहुंचे और सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी जनसभा के दौरान। बलौदाबाजार की जो घटना है ये बिल्कुल सच है कि वो निंदनीय है और मैं भी ये मांग करता हूँ कि उसमें सख्त कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई निर्दोषों पे ना हो, कार्रवाई दोषियों पे हो जिन्होंने वो अपराध किया, और वो अपराध तब तक जो है साबित नहीं होगा जब तक उसकी जांच नहीं होगी। और जांच के लिए न्यायिक कमेटी बनाई गई है, उसने 3 महीने का समय मांगा है। 3 महीने से पहले ही जिस तरह से चुन के सतनामी समाज के लोगों पे हिंसा की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी खाल उतारी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, ये ऐसा लगता है कि कोई जो है पुरानी रंजिश का जो है इस समाज से किसी पुरानी रंजिश हो, उसका सरकार जो उसको बनाया जा रहा है, पैसा है। इस बात तो मन का एक समान का नारा देने वाले गुरु घासीदास जी ने कभी हिंसा का रास्ता दिया ही नहीं। तो सतनामी समाज के लोगों को हिंसक साबित करने में जो सरकार लगी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस लगी, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं। पूरे देश के सतनामी समाज में रोष है। मैं उसी रोष को जो है, जो पूरे देश में चल रहा है, सदन खत्म होते हुए यहाँ इसलिए आया हूँ कि राज्यपाल जो है कमजोर वर्गों के लोगों का संरक्षण करें, क्योंकि मैंने महसूस किया है यहाँ पिछड़ा वर्ग मूल रूप से संगठित नहीं है और शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग जो बड़े पैमाने पे सतनामी समाज से जुड़े हुए हैं, वो जब अपने मुद्दों को लेकर मुखर होते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि आवाज़ दबाने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। जाँच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन दोषियों की आड़ में भीम आर्मी या अन्य सामाजिक संगठन या सतनामी समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जाएगा तो हम इसकी आवाज़ को दिल्ली में उठाएंगे। दिल्ली में गृह मंत्री जी का घेराव करेंगे और दिल्ली में जो है छत्तीसगढ़ भवन का भी और यहाँ से जाने वाली सरकार का भी, उनसे भी जवाब मांगे। हम किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद की बात जो उन्होंने जनसभा के दौरान बिलाईगढ़ और सारंगढ़ में अपने लोगों से कही, भीम आर्मी के लोगों से कही। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो जुटे थे, साथ ही ताकि कोई अनहोनी ना हो इसके मद्देनजर अच्छे खासे नंबर्स के साथ पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर की गई थी। तो ये पूरा एक जनसभा था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो है वो रायपुर वापस लौटे और रायपुर में गवर्नर से यानी राज्यपाल से मुलाकात की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने राज्यपाल से बात करने के बाद मीडिया से क्या बात की। मैंने अपनी बात अभी राज्यपाल जी से रख दी है और मैंने उनसे कहा है कि वो सरकार से जवाब तलब करें। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद भी ये जो है अन्याय नहीं रुकता है, तो फिर वो प्रदेश व्यापी आंदोलन तो होगा ही, लेकिन देशव्यापी आंदोलन भी होगा। क्योंकि इस घटना के बाद सतनामी समाज को भी एहसास हो गया है कि उनका अपना कौन है और सिर्फ उनसे वोट का जो है इच्छा रखने वाला या अपने वोट के आधार पर उनको अपना कहने वाला कौन है, ये भी एहसास हो रहा है। क्योंकि जुल्म हो रहा है और सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दोषियों को सजा मिले और निर्दोष लोग जिनको भेजा गया जेल, उनको बिना शर्त के रिहा किया जाए। एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि बलौदाबाजार की जो आगजनी की घटना थी, जो हिंसात्मक प्रदर्शन जिसको कहा गया, वो क्या था। बलौदाबाजार में आगजनी के मामले में पुलिस ने अभी भी आरोपियों पर जो कार्रवाई है सख्ती बरतते हुए करनी जारी रखी है। आगजनी के मामले में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव की घटना में शामिल होने की बात की है। साथ ही पुलिस ने वीडियो और फोटो, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन चीजों की पुष्टि की है। मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अब तक 151 आरोपी, 151 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भीम आर्मी के लोग हैं, जिसमें सतनामी समाज के लोग हैं। सभी को एक साथ
इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने की आशंका जो है वो पुलिस जता रही है। घटना के तुरंत बाद जिले के कलेक्टर और एसपी दोनों का तबादला कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कार्रवाइयां जारी है। बता दें कि 10 जून को बलौदाबाजार में समाज विशेष के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झूमाझपटी हुई। इसके साथ ही आक्रोशित समाज ने लोगों ने पुलिस के साथ पथराव किया। मारपीट की भी बात वहां पर निकलकर सामने आई थी। तोड़फोड़ की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 21 अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले थे, जिसके आधार पर ये जो गिरफ्तारियां हैं वो की गई थी। प्रदेश में इस तरह की ये पहली घटना थी जहां पर किसी पुलिस स्टेशन और कलेक्ट्रेट कार्यालय को आग के हवाले कर दिया जाता है। प्रदर्शन हालांकि धार्मिक मुद्दों को लेकर था। प्रदेश के जाने माने एससी समाज, सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के साथ छेड़खानी का ये मामला था, जिसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जिसके बाद आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि मामले के बाद स्थल पर धारा 144 लागू कर दिया गया था। पूरा बलौदाबाजार जो है वो धारा 144 के अंतर्गत था। शासन प्रशासन दोनों ही सख्ती बरतते हुए मामले को डील कर रही है। 3 महीने का समय जो है लिया गया है। न्यायिक जांच कमेटी जो है वो बना दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसी जांच रिपोर्ट के बाद जो है छत्तीसगढ़ आने के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं कि अगर 3 महीने के अंदर ये न्यायिक जांच रिपोर्ट जो है वो नहीं आई, जांच की रिपोर्ट नहीं आई, अगर जो कौन दोषी है वो दोषी नहीं पकड़ा गया, तो वो बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक रिपोर्ट।